हमें जाना था आज खाटू श्याम क्योंकि आज है बाबा का जन्मदिन। डेविड ने गैस को बाबा का जन्मदिन होता है तो मैंने घर से 2 फूल लिए क्योंकि वहां जाके फूल पैसों से खरीदने इससे अच्छा अपने घर से फूल लेके जाएंगे। घर पे मेरे भ्राता श्री भी आए हुए थे जो कि है मेरी मौसी के लड़के। इनको भी जाना था खाटू श्याम। ये हमेशा गाड़ी से जाता, मैं इस बार तुम मेरे साथ पैदल चलो। ये बोले कि ठीक है भाई तेरे साथ चलूंगा। अब मम्मी का लिया आशीर्वाद और मम्मी को बोल के टाटा हम निकले घर से। हम पहुंचे थे रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्योंकि हमारे यहाँ से थी ट्रेन। ट्रेन जाती है रेवाड़ी से रिंगस के लिए। खाटू श्याम जब आप जाओगे तो आपको रिंगस के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। हम ट्रेन के टाइम से काफी पहले पहुंच गए थे तो हम वहां पे फिर घूमने लगे। घूमते घूमते हमें बिल्कुल ये याद नहीं रहा कि ट्रेन कब चली गई, क्योंकि हमारी पहली ट्रेन गई थी निकल, जो कि 7:20 पे थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम स्टार्ट करना कर दिया और फाइनली हमने 9:10 वाली ट्रेन का वेट किया जिसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। 12 मिनट की देरी के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है, जिसके बाद हमने उसमें एंट्री ले ली। ये हाल था स्लीपर डिब्बे का, क्योंकि भाई आज है बाबा का जन्मदिन तो सीधी सी बात है भीड़ तो होनी। और इस ट्रेन में चढ़ते चढ़ते नहीं उतरते टाइम भी भाई बहुत ज्यादा भीड़ थी। 2-3 मिनट के बाद हमारा नंबर आया और उतरने की बहुत तगड़ी खुशी थी। और ये नजारा था रिंगस रेलवे स्टेशन का। इस बार 11 2 दिन मनाई गई थी तो कुछ आने वालों की भीड़ थी, कुछ जाने वालों की भीड़ थी। फाइनली हम लोग भी नीचे उतर के आ गए। नीचे उतर के आने के बाद में भाई साहबों ने खाया खाना और मैंने पी थी चाय, क्योंकि मैं जाऊंगा खाली पेट बाबा के दर पे झंडा ले। अब हम चल पड़े थे धर्मशाला की तरफ, क्योंकि हमें वहां जाके नहा धो के निशान उठाना था। देख रहे हो भाई साहब की खुशी, कितने खुश हो रहे। थोड़ी देर बाद में इनकी शक्ल देखना। हम लोगों ने लगाया श्याम बाबा का जयकारा और चल पड़े। हम पहुंचे धर्मशाला। जल्दी से जाके हमने वहां पे पहले निशान खरीदे। निशान खरीद को उनके उनके स्थान पे रख दिया। फिर मैं लाया पूजा की थाली और उसके बाद हमने कर दी थी इनकी पूजा स्टार्ट। निशानों की पूजा करी। पूजा करने के बाद में जल्दी से श्याम बाबा की आरती करी और फिर निशान उठा के हम चल पड़े थे श्याम बाबा के दरबार की तरफ। अभी हम निशान उठा के सिर्फ 200 मीटर ही चले थे और भाई साहब की खुशी तो देखो। मैं कहा ठीक है भाई। इधर मैंने देखा तो मोनू भी अपनी मस्ती में चल रहा था। मैं कहा ठीक है भाई तुम भी चलो। सबको राधे राधे बोल के हम आगे चलते रहे। और ये वीडियो मेरे पहले पड़ाव की, जब हम पहली बार जाके रुके थे। पहली बार रुकने के बाद जब चलने लगे तो भाई मैंने बोला मैं कि सबसे पहले मेरा निशान देखा कि मेरा निशान कैसा लग रहा है। उसके बाद इन लोगों को 2-3 मैंने ज्ञान की बात बताई और हम आगे चल पड़े। जा रे कबूतर खाटू के माँ सामन कर दे बेरा, तेरे दर्शन खातर आवे से वो राव साहब का छोर। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बाबा का नाम रटते रटते फाइनली हम पहुंच गए थे लखदातार ग्राउंड। वहां पे भी जाके देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और सारी लाइनें खोली हुई थी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भाई साहब के पैरों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और अब इनसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं कहा कोई बात नहीं, आप श्याम बाबा का नाम लो और चलो। हमने श्याम बाबा का नाम लिया और फिर चलने लगे तो भाई साहब ने अपनी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। भाई साहब ने अपनी हिम्मत दिखाई तो हमने भी उन्हें एक ट्रिक दिखाई। मैं कहा देखो लोग कैसे निकल निकल के सारी लाइनों को क्रॉस कर रहे हैं। भाई ने बोला अच्छा भाई ऐसे तो नहीं जाया जाएगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मोनू भी ऐसे निकल गया था क्योंकि भाई ये तो पतला है। अंकल ने भी भाई साहब को चिढ़ाया कि देखो मैं भी कैसे निकल गया। अब बारी थी भाई साहब की। मैं कहा आप जल्दी से आओ। तो भाई ये यहाँ से कूद के आ गए और इन्होंने भी अपनी हिम्मत दिखा दी। फाइनली हमने लखदातार ग्राउंड को पार किया और 40 फुटा लाइनों में घुसे। वहां तक भाई साहब बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे। मैं कहा मेरे कंधों पे हाथ रखो। मैंने भी श्याम बाबा का जयकारा लगाया और भाई साहब को थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। सब नाचते हुए जा रहे थे तो मैं भी थोड़ी देर झूम उठा। श्याम बाबा का नाम जपते जपते फाइनली हम पहुंचे मंदिर की लाइनों में। वहां मैंने देखा सभी भक्त श्याम बाबा की मस्ती में झूम झूम कर आगे बढ़ रहे थे। हारे के सारे के दरबार में आके कोई भी निडर हो जाता है। जैसे कि ये कुत्ता देखो, इसके ऊपर से लाखों की भीड़ जा रही है, बिल्कुल भी इसे डर नहीं है। लेकिन और अब वो समय आ गया था जिसका हमें इंतजार था। हम पहुंचे थे सामने वाली सीढ़ियों से, जहाँ पे जाके सबसे पहले सीढ़ियों को प्रणाम किया और उसके बाद में श्याम बाबा की तरफ हमने अपना रुख किया। कुछ इस तरह से सजा हुआ था श्याम बाबा का दरबार। पहले सारे नजारे लिए फिर बाबा से बातचीत करी। बाबा से बातचीत करने के बाद में आज के व्लॉग को देते यहीं पे विराम। बोलो जय श्री श्याम।